तो मायावती की औकात भी तो जानते हैं ना, क्योंकि औकात तो बनाने वाले हम ही हैं। मायावती को पैदा करने वाले और तमाम लोग, ये हम लोग बामसेफ है, ये तो आप लोगों को मालूम है। मायावती को समझ है? सर आप कह रहे हैं ना, आप सवाल खड़ा कर रहे हैं तो हम मुझे तो कोई जानकारी नहीं है कि उसके पास ऐसी कोई समझ है। फुले शाह अम्बेडकर की विचारधारा को लेकर के मायावती चल रही। काशीराम जी चलते थे, मायावती कहाँ चलती? सर वामसेप में भी तो समझौता नहीं है। वामसेप की भी 4-5 दड़े हुए हैं, एक आप चला रहे हैं, कोई दूसरे चला रहे हैं, कोई चंदी ग्रुप है वगैरह वगैरह। 5-6 ग्रुपों में आप भी लोग बटे हुए हैं। मुझे और भी लोग हो जाए और 10-15 हो जाए, मुझे कोई एतराज नहीं है। एक राजनीतिक दल भी चलाते हैं, सामाजिक संगठन भी चलाते हैं, एक एक्टिविस्ट के तौर पर भी आपकी एक पहचान है, सोशल एक्टिविस्ट है। तो आप 5 राज्यों के चुनाव को किस प्रकार से ले रहे हैं? ये 5 राज्यों के चुनाव लोकसभा के चुनाव के पहले हो रहे, इस दृष्टि से इसका महत्व है। क्योंकि अगर इसका रिजल्ट बीजेपी के विरोध में जाता है, जिसकी ज्यादा संभावना है, सारे राज्यों में बीजेपी चुनाव हार जाएगी, इसकी ज्यादा से ज्यादा संभावना है। तो सर बीजेपी 5 राज्यों में चुनाव अगर हार जाती है, कांग्रेस जीत जाती है, तो बहुजन समाज को क्या मिलता है? नहीं, हमें इसमें कोई बेनिफिट नहीं है। अगर हमें बेनिफिट होता तो फिर हम लोग अलग से चुनाव भी लड़ते, फिर कांग्रेस को सपोर्ट घोषित करते। कांग्रेस और बीजेपी ये ब्राह्मणों के अलग अलग नाम है, ब्राह्मणों की एक ही पॉलिसी है दोनों की। और बहुजन समाज की राजनीति को कहाँ देखते हैं? बहुजन समाज की राजनीति, मौलिक बात यह है कि हम लोगों को अपने बल पर, जब तक राजनीतिक क्षेत्र में हम जिसको 85% कहते हैं, SC ST OBC माइनॉरिटी को, इन लोगों को अपना राष्ट्रीय स्तर का दल चलाना चाहिए, अपने चुनाव अपने बल पर लड़नी चाहिए। काशीराम जी जब थे तब इस बात को वो ध्यान में रखते थे, ऐसा करते थे, इस बात को ज्यादा तवज्जो देकर ही वो करते थे। जो काशीराम जी की लाइन ऑफ थिंकिंग है, उसी लाइन ऑफ थिंकिंग में हम लोग काम कर रहे हैं और उस दिशा में आने वाले समय में 2024 के लिए भी हम लोग तैयारी कर रहे हैं। सर उस लाइन ऑफ थिंकिंग में तो बसपा से बेहतर काम कर रही है, उनका राजनीतिक विकल्प के रूप में, उनकी उत्तराधिकारी के रूप में मायावती जी हैं ऑलरेडी। हाँ, मायावती ये है, ऐसा अभी कोई मान नहीं रहा है। आप लोग मान रहे हैं, कोई बात नहीं है। मायावती को बसपा का उत्तराधिकारी मान रहे हैं, मायावती को बसपा का उत्तराधिकारी, हम बामसेफ है ना, ये सारे पैदा करने वाले लोग हम हैं। मायावती को पैदा करने वाले और तमाम लोग, ये हम लोग बामसेफ है, ये तो आप लोगों को मालूम है। तो मायावती की औकात भी तो जानते हैं ना, क्योंकि औकात तो बनाने वाले हम ही हैं। तो सर वामसेप में भी तो समझौता नहीं है। वामसेप की भी 4-5 दड़े हुए हैं, एक आप चला रहे हैं, कोई दूसरे चला रहे हैं, कोई चंदी ग्रुप है वगैरह वगैरह। 5-6 ग्रुपों में आप भी लोग बटे हुए हैं। मुझे और भी लोग हो जाए और 10-15 हो जाए, मुझे कोई एतराज नहीं है। क्यों? 99.99.99 में अकेला ही हूँ। 0.0000009 जीरो के बाद एक में अगर मान लो और 10-15 धड़े हो जाते हैं, मुझे कोई एतराज नहीं है, होने दो। आप मानते कहीं ना कहीं कि मायावती जो है वो काशीराम साहब की जो थॉट थी, डॉक्टर अम्बेडकर की जो थॉट थी, उससे हटे हैं, विचारधारा से हटे हैं? मायावती को समझ है? सर आप कह रहे हैं ना, आप सवाल खड़ा कर रहे हैं तो हम मुझे तो कोई जानकारी नहीं है कि उसके पास ऐसी कोई समझ है। फुले शाह अम्बेडकर की विचारधारा को लेकर के मायावती चल रही। काशीराम जी चलते थे, मायावती कहाँ चलती? सर आप कह रहे हैं कि बीजेपी जो है इस बार संभवतः आप कह रहे हैं कि हारेगी, तो आप 2024 के चुनाव में कांग्रेस या गठबंधन को कहां देखते हैं? कांग्रेस और गठबंधन जो है, इंडिया गठबंधन जिसको आप कह रही है, वो अकेले बीजेपी के विरोध में कामयाब होंगे ऐसा नहीं लगता। मगर इसका बेनिफिट उनको होगा 4-5 राज्यों के चुनाव का। सर आप अम्बेडकरवाद की बात करते हैं, तो 2024 में अगर कोई पार्टी, जो पार्टी बहुजन समाज को रिप्रेजेंट कर रही है, तो आपका सपोर्ट उनको रहेगा? नहीं, हम किसी को भी सपोर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि कोई सपोर्ट करने लायक कोई ऐसी बात होगी तो उसके बारे में हमारे पास प्रपोजल आता है तो विचार करते हैं, अन्यथा हम नहीं मानते हैं कि कोई सपोर्ट करने लायक चीज है। अगर मायावती जी कहती हैं, वामन बेसराम जी आप आइए, चंद्रशेखर जी आप आइए, तमाम वो बहुजन समाज के नेता जो फूले अम्बेडकर आंदोलन से निकले हैं, हाँ, और क्या बैठ करके डिस्कस करते हैं और सब लोग मिलकर के फिर काशीराम पूरे के, इसके लिए आपको हम मध्यस्थ के तौर पर मैं प्रेस में घोषित कर देता हूँ, आप ऐसा काम कर लीजिए।
मेरी तरफ से। वामन बेसराम जी जाएंगे अगर वो बुलाएंगे? ये सब जाएंगे, वो उसको क्यों जाएंगे? बुलाइए ना आप। अरे आपको समझ में नहीं आ रहा हम क्या बोल रहे हैं? आप मेडिएटर का रोल प्ले करके हम दोनों को इकट्ठा लाइए ना। नहीं आप समझ रहे हैं, हम क्यों जाएंगे? अगर मायावती के मायावती के इन्विटेशन पर जाएंगे, मायावती के इन्विटेशन पर जाएंगे, ये मुद्दा तो है नहीं ना। आपको हम मेडिएटर बना रहे हैं, आप बुलाइए, मायावती को बुलाइए, हम भी आते हैं, बुलाइए, बात करिए। सर बात तो वही है ना कि अगर मायावती जी आपको बुलाएंगी तो आप मिलने जाएंगे उनसे? इनको मेडिएटर बना रहे, मेडिएटर ही का काम यही है ना कि आपको मिलवाना दोनों को। हाँ तो इसीलिए तो हम एडमिट कर दिए ना, मतलब स्वीकार कर लिए कि अगर ये मायावती को लाए और हमें भी बुलाए कि मायावती जी राजी हो गई है तो हम पहले से राजी है। तो ये मान लिया जाए कि निकट भविष्य में अगर वामन बेसराम साहब बड़ा दिल दिखाएं, तमाम लोगों को साथ लेकर के चलें, आप जितना बड़ा चाहते हो उतना बड़ा करेंगे। आप थोड़ा सा उसका साइज बना दीजिए अपने हिसाब से, हम उसी साइज में अपने को एडजस्ट कर लेंगे। एक आखिरी सवाल ले लेते हैं सर, आपको लग रहा है कि कितना सवाल पूछिए, कोई बात नहीं। हाँ भाई, एक आखिरी सवाल ले लेते हैं क्योंकि हमने लिमिटेशन रखी है। सवाल यही है सर कि क्या अगर आपको लग रहा है कि वर्तमान समय में जो सपना काशीराम ने देखा था, कहा था कि जाओ अपने घरों की दीवारों पर लिख दो यहाँ का हुक्मरान बनना है, वो सपना बिखर रहा है? ये तो बाबा साहब का काशीराम साहब को, उसी बात को काशीराम साहब ने आगे बढ़ाया प्रैक्टिकल रूप से। हाँ। तो आपको लग रहा है कि वो सपना बिखर रहा है, तो वामन बेसराम साहब क्योंकि बड़ी ताकत है देश के अंदर, बड़ा संगठन आपके पास है, तो आपको पहल करनी चाहिए, उनके विचार को इकट्ठा करना चाहिए, एक आइडियोलॉजी के लोगों को इकट्ठा लाना चाहिए। देखो अभी हम लोगों ने 31 अक्टूबर को 77 पार्टी के लोगों को, SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों को इकट्ठा किया। 77 जो 28 सितंबर को मीटिंग हुई थी उसमें 32 पार्टी के लोग थे, और 31 अक्टूबर को जो मीटिंग हुई दिल्ली में उसमें 77 पार्टी के लोग थे। अभी हमारी मीटिंग, विधानसभा का चुनाव रिजल्ट आने के 3 तारीख को रिजल्ट आ रहा है, तो हम लोग 10 तारीख के पहले तीसरी मीटिंग घोषित करेंगे। उसमें हो सकते हैं और भी कुछ दल शामिल हो जाए, और ऐसा तीसरा मोर्चा हम गठित कर रहे हैं। उसके 2 पर्याय विकल्प, एक हम मिनिमम 200 और मैक्सिमम 400 सीटों पर चुनाव लड़ने लायक हो सकते हैं। हमारे पास कोई गठबंधन का प्रस्ताव आता है तो गठबंधन की दिशा में भी हम लोग काम करेंगे, नहीं तो मिनिमम 200 और मैक्सिमम 400 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। तो ये मान लिया जाएगा वामन बेसराम साहब के नेतृत्व में जो है वो एक तीसरा गठबंधन जो है वो घोषित हो गया को लेकर के बन रहा है। वो राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा के नाम पर बाकायदा घोषित हो गया है, उसको बढ़ाने में लगे हुए हैं। उसकी तीसरी मीटिंग जो है 10 दिसंबर के पहले होगी।